हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनली मैं यहाँ पर आपके लिए साइंस का पेपर लेकर आ गया हूँ जो 27 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए फाइनली मैं यहाँ पे पेपर लेकर आ गया हूँ, क्वेश्चन लेकर, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। आज आपका मैथ्स का एग्जाम हुआ है, वहाँ पे मैथ्स में बच्चों ने गर्दा मचा के आया है। मैंने उसका आंसर की भी डाला है, मतलब सुबह में जो मैंने पढ़ाया सिर्फ आज सुबह में, उससे हमें लगता है 70% क्वेश्चन आ गया है। और जो कल के वीडियो में पढ़ाया था, कल और परसों के, यानी टोटल 95% यदि मिलाया जाए तो मेरे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन वहां पे आ गया है। जो मेरे सब्सक्रिप्शन होंगे, जो मेरे सारे वीडियो देख कर गए होंगे, उनको तो मतलब हमें लगता है 40 में सिर्फ अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ वीडियो 2 दिन का देखकर हमें लगता है वहां पे 38 क्वेश्चन वो करके आए होंगे। मेरा ये वादा है। आप नहीं विश्वास है तो पहले आंसर की डाला हूं वो देख लीजिए, और जो वीडियो मैंने डाला है उसको देख लीजिए, फिर यहां पर आइए, फिर विश्वास कीजिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे फाइनल उसी तरीके से धुएंधार तरीके से मैं लेकर आपके साइंस के लिए सोचा हूं कि इसी तरीके से प्रिपरेशन करा दूं, ताकि 2 दिन आपके पास टाइम है। आज 25, 26 और परसों आपके पेपर है। 2 दिन में पूरी कंप्लीट तैयारी करा दूंगा। ठीक है, और वहां पे आप जैसे आप मैथ में किए हैं उसी तरीके से आप साइंस में करके आएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाओ बाबू, यहाँ भौकाल होता है हर सब्जेक्ट में। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए। जो नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सके और आप भौकाल करके आए एग्जाम में। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। सैलून में दाढ़ी बनाने जाते हैं, वहां पे कौन सी दर्पण लगी होती है, तो अवतल दर्पण लगी होती है बाबू। कौन सी दर्पण, अवतल दर्पण लगी होती है। और इसका गुण क्या होता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का गुण होता है कि किसी प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो और इसीलिए जब दाढ़ी बनाने जब आप बैठिएगा, देखिएगा आपके चेहरा जो है, आपके जो ओरिजिनल चेहरा है उससे वो बड़ा करके दिखाएगा। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने वाले जो सैलून में जो दर्पण का यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, छोटा एफ, और वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। अब दोनों में क्या अंतर होता है, तो देखिए जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है, आधा, यानी एफ इजकल टू आर बाई 2 होता है। ठीक है, और एक संबंध होता है कि आर इजकल टू 2f। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है, और जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यही 2 संबंध होता है। तो दोनों में से जो संबंध आपके ऑप्शन में दिया हो वही संबंध सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है f बराबर आर बाई 2, यानी ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, f बराबर आर बाई 2 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो याद रखिएगा आवृत्ति। क्या, आवृत्ति, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। मैं इसका सॉल्यूशन करा के मैं अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, मतलब भी बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो क्षमता यानी क्षमता निकालना है, पावर ऑफ लेंस यानी P से डिनोट करते हैं। तो P इजकल टू 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे P इजकल टू 1/f, तो 1 और f के जगह 1 मीटर दिया है तो 1 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए तो ये मीटर हो गया, यानी 1 से 1 कटा तो P इजकल टू कितना आ गया, 1 मीटर। ठीक है, चलिए अब ये तो डायोप्टर में दिया, यानी 1d, क्या आ गया, 1d, यानी 1d ऑप्शन में कहां दिया गया है। और जो पावर ऑफ लेंस जो होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। ये भी पूछता है कि लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, तो डायोप्टर में, याद रखिएगा डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर में, याद रखिएगा डायोप्टर। कोई पूछे ऑप्शन में कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1d, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी यानी एफ पूछ रहा है, तो एफ इक्वल टू होता है 1/p, ठीक है, क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। चलिए, तो एफ इक्वल टू 1 और डी कितना है, डी का वैल्यू 4 तक रख दीजिए, ठीक है। और ये आपका मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर। अब ये सेंटीमीटर में देखिए जो ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 25 बार में कटेगा, यानी 25 सेंटीमीटर। तो देखिए 25 सेंटीमीटर ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रद्वीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन जब चलाते हैं अग्रदीप यानी हेडलाइट की बात किया जा रहा है यहाँ पे, हेडलाइट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाहन के हेडलाइट में कौन सी दर्पण का यूज किया जाता है, या अग्रद्वीप उसी को बोलते हैं। तो अवतल दर्पण का याद रखिएगा, अवतल दर्पण का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए आंख के जिस भाग पर किसी चीज का प्रतिबिंब पड़ता है उसे रेटिना बोलते हैं। इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं और हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल, ठीक है। तो दोनों में से देखेंगे, यदि रेटिना दिया हो तो रेटिना पर मार देना ऑप्शन, और दृष्टि पटल दिया हो तो दृष्टि पटल ऑप्शन सही कर देना। तो देखिए इसमें दृष्टि पटल दिया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। देखिए अगर दूर बिंदु की बात करें तो ये तो अनंत होता है, क्योंकि हम अपने आंख से अनंत दूरी तक देख सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर निकट बिंदु पूछे, याद रखिए जब निकट बिंदु कि हम कितना निकट देखने की क्षमता है हमारे आंख को, यानी कितना नजदीक, कितने पास से किसी चीज को लाने पर वो अच्छे तरीके से देख सकता है। तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूर की बात करें तो अनंत, तो दूर की बात कर रहे हैं तो अनंत, देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और निकट पूछे तो 25 सेंटीमीटर ही देख सकता है, ज्यादा से ज्यादा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देख सकता। 25 से अगर 25 सेंटीमीटर से निकट लाए, नजदीक लाए तो नहीं दिखाई देगा। कम से कम निकट बिंदु इसकी 25 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए, तब भी किसी चीज को हम देख सकते हैं, किसी वस्तु को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चलते हैं। अब अगला 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों का कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुतली करती है। कौन करती है, पुतली, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, ये 10 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो याद रखिएगा मानव नेत्र में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक और उल्टा होती है, उल्टा और वास्तविक होती है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बोले चाहे वास्तविक और उल्टा बोले, बात बराबर है। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए डी में दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 1 किलोवाट निम्न में किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, कुलम्ब किसका मात्रक है। तो आवेश का मात्रक होता है कुलम्ब, आवेश को कुलम्ब में मापते हैं, ठीक है। तो कुलम्ब विद्युत आवेश, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपके स्क्रीन पे, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा H2O। तो बताइए ये संयोजन अभिक्रिया है ना। संयोजन का मतलब, संयोजन का मतलब होता है कि जोड़ना। तो ये दो पदार्थों को जोड़ रहा है, दो अणु को जोड़ रहा है। देखिए ये पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, दोनों को जोड़कर क्या बना रहा है, H2O। तो इसे जोड़ना का मतलब संयोजन, यानी संयोजन, ये होगा संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर वियोजन की बात करें तो जैसे वियोजन, देखिए अगर हम इसको तोड़ते, जैसे CaCl2,
ये बनता है, तो Ca+Cl2, तो ये तोड़ रहा है, देखिए ये CaCl2 तोड़ कर दो भाग में बट जा रहा है, तो इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो अगर टूट रहा है, 1 से 2 बन रहा है तो वियोजन, अगर 2 से 1 बन रहा है तो फिर संयोजन। तो संयोजन में H2+O2 दूगो बना, तोड़ने पे ये क्या बन रहा था, H2O, ठीक है, तो इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 15 नंबर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, Cu+H2 दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए जब उपचयन बोले तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसी का उपचयन हो रहा हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो उसका उपचयन हो रहा होता है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन किस में जुड़ा है, तो CuO में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट में Fe के कील को, यानी लोहे के कील को डाला गया है, ठीक है। तो लोहे के कील को Fe+ किसमें, ये कॉपर सल्फेट में, ठीक है, कॉपर सल्फेट में ये डाला गया है लोहे के कील को, तो लोहे Fe और CuSO4 में, तो देखिए ये क्या बनता है, तो ये Fe जो है वो जाकर CuSO4 के साथ मिल जाता है, यानी FeSO4 हो गया और Cu को बाहर कर दिया, क्योंकि Cu कमजोर है तो इसे बाहर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर Cu का विस्थापन हो रहा है, यानी Cu को अलग कर रहा है, ठीक है। तो अलग यानी विस्थापित का मतलब होता है अलग करना, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। ये 17 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये 17 है, निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, तो लिटमस पत्र, याद रखिएगा, लिटमस पत्र याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। किसी बिलियन का pH मान 10 है तो निम्नलिखित में क्या है, तो इसका सही आंसर बताइए। तो क्षार है, क्या है, क्षार। देखिए जब 7 से कम रहे, जब 7 से कम रहे तो वो अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय, क्या होगा, अम्लीय। लेकिन जब 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा किसी का pH मान तो क्षारीय होगा, क्या होगा, क्षारीय। और जब 7 के बराबर होगा तो फिर उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन। तो जब 7 से ज्यादा दिया रहे तो क्षार, तो देखिए 10 दिया है, 7 से ज्यादा है, तो इसलिए ये क्षारीय होगा, यानी क्षार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, सॉरी ये समझा दिया ना, 19 नंबर, सॉरी 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है, दिया गया चित्र सूचित करता है सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। एक मिनट आपको पूरा दिखा दूं कि ये चित्र जो है, इसका कहने का मतलब कि ये चित्र है, ये चित्र जो दिया गया है ये किसका फिगर है, तो ये है सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको 20 टोटल क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। यहीं पे अपने क्वेश्चन को वीडियो को स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर आप स्टूडेंट जो है वो बोरिंग फील करेंगे, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में 20 और 20 करके बना दूंगा, ठीक है। तो इस पार्ट में 20 करा दिया और नेक्स्ट पार्ट में आपको 20 और क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करेंगे, तब तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी ये 20 डालू सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सारे वीडियो का आपको लाभ मिल सके और एग्जाम में आप 40 में 40 करके आ सके, जैसे आज आप लोगों ने मैथ्स में किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।